मतलब अलर्ट लेवल ऊपर हो जाना चाहिए, ध्यान देना है। सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या क्या था, इसके आने से क्या क्या हुआ। नंबर 1, कानून के नजर में सब बराबर हो गए भैया लोग, कोई सलमान खान नहीं है यहाँ पे, सब बराबर, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया सबको। सेकेंड पॉइंट, राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया, मतलब भैया मतलब माई प्रॉपर्टी इज माई प्रॉपर्टी, नन ऑफ योर, आगे कुछ और वर्ड है, समझ गए, मतलब आपसे आपका प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता, आपके पास राइट आ गया अपने प्रॉपर्टी के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट ही आपको हटा सकती है, वो भी जैसे कि कुछ होता है ना, गवर्नमेंट का कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है जैसे रेलवेज का, वो सब में तो सिर्फ गवर्नमेंट ही आपको हटा सकती है और कोई नहीं हटा सकता। नंबर 3, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। उस टाइम पे सोसाइटी जो है वो पावर के हिसाब से डिवाइडेड था, अपर सेक्शन, लोअर सेक्शन, ऐसा टाइप का। और लोअर सेक्शन जो है ना वो है ना अपर सेक्शन के अंडर काम करते थे। उन लोगों ने मतलब लोअर सेक्शन अपर सेक्शन के लिए काम करते थे और उनके अंडर में काम करना होता था। नंबर 4 क्या किया, नंबर 4 सिविल कोड ने क्या किया कि पीजेंट्स मतलब किसान भाई को सेल्फडॉम मतलब फ्यूडल लेबर ये सबसे फ्री कर दिया। बोला चाचा लोग अब तुम लोग जो है सो फ्यूडल लेबर नहीं करेगा। फ्यूडल लेबर मतलब जो ये जो अपर सेक्शन लोअर सेक्शन में जो थे ना, लोअर सेक्शन में जो किसान जो है जो अपर सेक्शन के लिए काम करना पड़ता था जबरदस्ती का, वो अब खत्म कर दिया गया। अब ये लोग फ्री हो गए, आजाद हो गए किसान लोग, ये लोग मस्त पार्टी वार्टी जाके कर रहे हैं। नंबर 5 क्या किया नेपोलियन ने, मतलब सिविल कोड ऑफ 1804 में गिल्ट रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। इससे फायदा क्या हुआ, मर्चेंट आर्टिशियंस अब सब फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और सिविल कोड ऑफ 1804 में 6 पॉइंट ये है कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया। तो ये जो सिविल कोड ऑफ 1804 था ना, इसके लिए नेपोलियन को ना सब हीरो मानते हैं कि भैया नेपोलियन चचा था, एक नंबर आदमी था, सब बहुत ही उसको दुआ देते थे कि भैया नेपोलियन बहुत मस्त आदमी, बहुत मस्त आदमी। लेकिन नेपोलियन रूल का कुछ ड्रॉबैक भी था, नेपोलियन रूल का कुछ ड्रॉबैक भी था, देखते हैं। नंबर 1 ड्रॉबैक, इसने ना भैया टैक्स बहुत बढ़ा दिया। बोला कि चचा लोग ऐसा है कि हमारे पास पैसे की कमी है तो टैक्स बढ़ा दो, सबसे ज्यादा टैक्स लेने लगो। तो लोग परेशान हो गए थे भैया कि ज्यादा ज्यादा टैक्स देना हो रहा है। सेकंड, इसने क्या किया, सेंसरशिप ले आया। क्या किया, सेंसरशिप ले आया। सेंसरशिप मतलब नेपोलियन के विरुद्ध कोई भी बेटा अगर उसके अगेंस्ट लिखा, कोई भी अगर उसके अगेंस्ट लिखा तो फिर उड़ा दिया जाएगा, ऐसे गन लोड होगा, ऐसे चलेगा। इसलिए क्या हुआ कि कोई भी न्यूज़पेपर में, बुक्स में, ये सब में नेपोलियन के विरुद्ध कोई नहीं लिखता है, अब कोई नहीं, सेंसरशिप आ गया है। तीसरा पार्ट जो इसकी बहुत बड़ी गलती थी, इसने क्या किया, लोगों को जबरदस्ती, वो घर पे बेचारा सो रहा है, उसको गया उठा के लाया और आर्मी में ज्वाइन करा दिया। बोला कि भैया आर्मी ज्वाइन करो, जबरदस्ती का। क्यों भैया, पागल है क्या वो? हाँ, उसका सपना था पूरा यूरोप को कब्जा करना है, नहीं सॉरी, उसका सपना था पूरा यूरोप को कब्जा करना था उसको। तो क्या था कि ये था 3 ड्रॉबैक्स जो कि नेपोलियन का था। और अपना चैप्टर यहाँ पे, ये जो पहला टॉपिक है यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम अभी थोड़ा क्या करेंगे कि डेट्स का रिवीजन करेंगे कि हम लोग स्टार्ट कैसे किए थे। स्टार्ट हमने किया था 1789 से, जहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, मतलब स्टार्ट हुआ था। तो सब बहुत ही मजे कर रहे थे, फ्रांस डेमोक्रेटिक हो गया था, सब बहुत ही मस्ती में कर जी रहे थे कि नेपोलियन का उधर से देखे कि हम लोग बंदूक का आवाज आया, उसने डेमोक्रेसी को उड़ा दिया। तो नेपोलियन का एंट्री कब हुआ, 1799 में। 1799 में कब तक राज किया उसने, 1815 तक राज किया, ठीक है। तो इसके बीच में नेपोलियन ने क्या किया, 1804 में सिविल कोड ऑफ 1804 लाया, जिसको प्यार से नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे 1815 के आगे क्या हुआ, ठीक है। अभी तक मस्ती करो।